कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। कबीर साहब जहाँ एक और अध्यात्म की उच्च कोटि की बात करते हैं, इतनी उच्च कोटि की कि वेद पुराण उपनिषद इत्यादि सब बहुत बोने जान पड़ते हैं। क्यों बोने जान पड़ते हैं? क्योंकि उनके उन गहन गूढ़तम रहस्यों को कबीर साहब इतनी सहज शब्दावली में, सहज भाषा में, सरल भाषा में परिभाषित कर देते हैं, अभिव्यक्त कर देते हैं, उनका सारा निचोड़ बता देते हैं। वहीं दूसरी ओर वे समाज में जीने की कला भी सिखाते हैं, जीवन को जीने का ढंग सिखाते हैं, किस प्रकार से, किस सावधानी के साथ जीवन को जीना चाहिए। कबीर साहब इस बात का उल्लेख, इस बात का स्पष्टीकरण, इस बात की सिखावन इतने बेहतरीन ढंग से करते हैं कि यदि व्यक्ति इन्हें जीवन में अपनाता चले तो उसकी न जाने कितनी समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएं। आज कबीर साहब ऐसी ही एक गहरी बात पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिसकी उपेक्षा हम प्रायः करते रहते हैं और फिर उसके दुष्परिणाम भी भुगतते हैं। फिर तो आज जानेंगे कि कबीर साहब हमें जीवन जीने की कौन सी कला सिखा रहे हैं। तो इस कला से संबंधित जो शब्द है, जो उनकी वाणी है, जो उनका दोहा है, जो उनकी साखी है, पहले उसका हम श्रवण करते हैं। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए। तिनका कबहु न निंदिए, जो पावन तर होए। कबहु पड़े तो फिर घनेरी होए कबीरा, तो फिर घनेरी होए। अब सबसे पहले ना इसका सीधा सीधा अर्थ मैं करूँगा, बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ, और उसके बाद इसका गहरा अर्थ, क्योंकि पहले सीधा अर्थ, सीधे से फिर गहराई में प्रवेश करेंगे। कबीर साहब कह रहे हैं, तिनका कबहु न निंदिए, कि तिनके की निंदा कभी मत करो। जो पायनतर होए, तिनका तो पैरों के नीचे ही रहता है ना। आप चलते हैं, देखते हैं तिनके कितने पड़े हैं, हम कहाँ परवाह करते हैं, उनके ऊपर पैर रखते हुए चले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि तिनके की कभी भी निंदा मत कीजिए, ये जानकर कि पायनतर होए कि अरे इसकी औकात ही क्या, ये तो हमारे पैरों में पड़ा रहता है। क्योंकि कबहू उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी होए, क्योंकि कभी ये तिनका यदि उड़ गया हवा का आश्रय लेकर और आपकी आँख में गिर गया तो बहुत तकलीफ़ देगा। देखा है ना आपने, तिनका अगर आँख में गिर जाए तो इंसान सारे काम छोड़कर सिर्फ उस तिनके को निकालने की एक मशक्क़त में लग जाता है, उसी में जुट जाता है कि कैसे तिनका निकले, क्योंकि बड़ी पीड़ा होती है, बहुत घनी पीड़ा होती है। अब इसे समझना है, सबसे पहले तो तिनके को समझना है कि कबीर साहब ने तिनका क्यों लिया यहाँ पर। कहते हैं तिनका कबहु न निंदिए। तिनका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम मान कर चलें कि इसकी तो कोई औकात नहीं है, तिनके की तरह है ये तो पैरों में ही रखा जाए, ये तो हमारी जूतियों की तरह है, इसकी कोई औकात नहीं। और किसी भी आदमी की हम कोई औकात ना समझते हुए
उसकी लगातार निंदा करें। कबीर साहब कह रहे हैं कि तिनके की कभी भी निंदा मत करो, अर्थात ऐसे व्यक्ति की जिसको आप ये मानकर चलते हैं कि इसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, उसका भी कभी अपमान मत करें। क्योंकि आप सोचते होंगे कि तिनका हमारा क्या बिगाड़ लेगा, 1000 तिनके भी उड़कर आएँ तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच बात है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तिनके। क्यों? क्योंकि शरीर के वे उन सभी अंगों से टकराते हैं जो मजबूत हैं। लेकिन वही तिनका यदि हमारे संवेदनशील अंग आँख में चला जाए तो तब हाथी चींटी की कहाँ परवाह करे, कहे चींटी की औकात ही क्या है, कहाँ मैं हाथी और कहाँ ये चींटी। लेकिन वही चींटी यदि वायु का आश्रय पाकर उसके दिमाग में चली जाए और उसे काट ले तो हाथी मर जाता है। अब यहाँ तिनके को समझिए। तिनके को, तिनका माने क्या? एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में किसी योग्य नहीं है, अयोग्य है। अयोग्य वह कई कारणों से हो सकता है। धन से गरीब है, तन से कोई शरीर में विकार है, पद से कोई उसके पास अच्छा पद नहीं। इन 3 चीज़ों को चलते हुए मानकर चलिए वह योग्य नहीं है और हम उसका अपमान कर देते हैं। तो उस अपमान की पीड़ा से पीड़ित होकर वह कभी आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, बहुत ही बड़ा। कैसे? अब इसको एक उदाहरण से समझना है। मुझे हॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद हैं, बेहतरीन फिल्में, सभी नहीं, और बहुत चुनकर मैं देखता हूँ। और बड़ा इत्तेफाक है, एक फिल्म है 300, हॉलीवुड की मूवी, इसके साथ बड़ा गहरा इत्तेफाक लगा है। एक मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि आपको ये 300 फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। और मुझे फिल्म देखने का जो आनंद है, जो सिनेमा हॉल में आता है, वह कहीं नहीं आता। अब तो वह आनंद भी चला गया। उसके कारण है, क्यों चला गया बताऊंगा। पर उसका फ़ोन आया मेरे पास रात को, लगभग कोई 10 बजे का समय रहा होगा, कि एक फ़िल्म आई है हॉलीवुड की 300, उसे ज़रूर देखना। मैंने उससे पूछा कहाँ लगी है, उसने सिनेमा हॉल बताया। मैंने कहा और भी कहीं लगी है? उसने कहा नहीं, और तो नहीं लगी, और ये आज इसका आखिरी शो है, क्योंकि शुक्रवार को फिल्म बदलती हैं, तो ये बृहस्पतिवार का इसका आखिरी शो है, नाइट शो 11 बजे का, बस यही शो। उसके बाद ये नहीं लगेगी किसी सिनेमा हॉल पर, क्योंकि जितना लगनी थी ये लग चुकी। तो मैंने भी मजाक में उससे कहा कि भाई खूब मजाक कर रहे हो, तुम्हें भी यही समय मिला फ़ोन करने का, रात 10 बजे मुझे फ़ोन कर रहे हो कि 11 बजे का शो है, एक आखिरी शो बचा है, और साथ में ये भी कह रहे हो कभी मन करे तो देखना। तो कुछ बात जमी नहीं। उसने कहा मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने आज ही ये फिल्म देखी है और मन में न जाने कैसे भाव आया कि मैंने आपको फ़ोन कर दिया। मैं थोड़ी देर सोचता रहा, फ़ोन तो उससे बंद कर दिया, बात करनी, काट दिया फ़ोन। ठीक है, उसने कहा बात ख़त्म हो गई। और मैं सोचता रहा कि इसने मुझे 10 बजे फ़ोन क्यों किया। थोड़ी देर लगी होगी मुझे सोचने में, ज़्यादा देर नहीं लगी, और मैंने निर्णय लिया कि फ़िल्म देखने चलेंगे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ये फ़िल्म देखने चलते हैं। तो ये बोली आपको हो क्या गया है, रात के इस समय एक फ़ोन आता है और कोई आपको कह रहा है फ़िल्म देखने जाओ। मैंने कहा नहीं, कुछ राज छिपा है इस बात में, कुछ राज छिपा है, और ये मेरा मन कह रहा है कि राज छिपा है, तो चलते हैं देखने। पहुँचे सिनेमा हॉल में, कोई 10:55 के आसपास पहुँचे, 5 मिनट बचे फिल्म शुरू होने में। अंदर जाके देखा तो कुल मिलाकर 5 जने थे, 2 हम हो गए, 3 जने और। मैंने कहा लो भाई, इतने लेट नाइट का शो मैं कभी नहीं देखता, और उसके बाद 1 बजे घर भी लौटेंगे देखकर, फिल्म देखकर। तो खैर फिल्म देखी और तृप्ति नहीं हुई एक बार देखकर।
अब मैंने यहाँ इस फिल्म की बात क्यों कही, ये समझिए। फिल्म बहुत ही कलात्मक, युद्ध पर बनी हुई, राजाओं के शौर्य पर बनी हुई, आत्मविश्वास और स्वाभिमान पर बनी हुई। स्पार्टन का एक राजा है जो अन्याय और अत्याचार के आगे नहीं झुकता। तो स्पार्टन का वह राजा एक विदेशी आक्रमणकारी के आगे नहीं झुकता। फिल्म का नाम है 300। तो 300 योद्धाओं के साथ उसकी लाखों की सेना से लड़ने जाता है। लाखों की सेना से, सेना क्या है, जैसे महासागर हो। और स्पार्टन के राजा को ये पूरा विश्वास है कि वह जीतेगा। कितना बड़ा हौसला होगा, सोचिए कि 300 आदमी और लाखों से लड़ने जा रहे हैं। अब उसकी सेना में एक कुबड़ा आदमी भी था, बोना और कुबड़ा। कुबड़ा कहते हैं इसकी कमर के ऊपर कुबड़ बना होता है और वो झुक कर चलता है, एक प्रकार से विकलांग। तो वह स्पार्टन के राजा से कहता है कि मुझे भी अपनी सेना में आप भर्ती कर लीजिए, मैं भी देश के लिए लड़ूंगा, स्पार्टन के लिए लड़ूंगा। तो स्पार्टन का राजा उसे कहता है कि नहीं, तेरे बस का नहीं है लड़ना, कुछ ऐसा ही कुछ कहता है, और उसे वो अपने सेना का सिपाही नहीं बनाता। और इसे वो कुबड़ा आदमी अपना घोर अपमान मान लेता है और वो कहता है कि मैं बदला लूँगा। और वो क्या करता है, विदेशी आक्रमणकारी के साथ जाकर मिल जाता है और उसे स्पार्टन राजा के जो लूप होल्स होते हैं, कमियां युद्ध की, कि किस किस तरह से उसको कमज़ोर किया जा सकता है, वो सब बता देता है और स्पार्टन का राजा पराजित हो जाता है। तिनका कबहू न निंदिए। तो ये जो कुबड़ा व्यक्ति है, इसका पात्र 300 फिल्म का, ये कुबड़ा एक तिनका है जिसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं, जो पायंतर होए, और यदि उसका भूल चूक से अपमान भी हो जाए तो वो बदला बहुत बुरा लेता है, आंख में गिर जाता है आकर। वायु का आश्रय लेकर, वायु माने क्या, किसी सबल शत्रु का सहारा लेकर, किसी सबल का सहारा लेकर और आपसे बदला लेता है, आंख में गिरता है, आपको तकलीफ देता है। तिनके को गहराई से समझिए। यहाँ तिनका ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया जो वास्तव में मलिन मन वाला है। मलिन है जिसका मन, गंदे मन वाला, कुत्सित मन वाला, जिसके भीतर जहर भरा है, ऐसे मन वाला, उसको यहाँ तिनके से परिभाषित किया है। उसको कि जो अपना अपमान समझ लेता है और फिर बदला लेने की बात रखता है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि अपने जीवन में कोशिश ये करें कि किसी का अपमान ना करें, किसी की निंदा ना करें, क्योंकि कुछ नहीं पता, जिसकी आप निंदा कर रहे हैं उसे बहुत कमज़ोर समझकर जिसका अपमान कर रहे हैं, वह कब मौका मिलने पर आपसे उस खुंदक को निकाले, उस नफ़रत को निकाले, उस जहर को उगले और आपसे बदला ले। अब एकलव्य को देखिए। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, प्रार्थना करता है कि वे उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लें। द्रोणाचार्य मना कर देते हैं, लेकिन यहाँ एकलव्य को हम तिनका नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एकलव्य ने उसे अपना अपमान नहीं माना। हालांकि कोई हैसियत नहीं थी, कोई औकात नहीं थी एकलव्य की, क्योंकि द्रोणाचार्य राजाओं के बेटों के शिक्षक हैं, राजकुमारों के, और एकलव्य एक साधारण वनवासी है। तो उस साधारण वनवासी को कैसे वहाँ पर एडमिशन दे दें, कैसे प्रवेश दे दें? लेकिन एकलव्य इसे अपना अपमान नहीं मानता। एकलव्य तिनका नहीं है, एकलव्य एक उच्च कोटि की चेतना है। स्वीकार करता है, ठीक है, आप यदि नहीं मुझे शिष्य स्वीकार कर सकते, कोई बात नहीं, किंतु मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ और गुरु मानता हूँ। तो यहाँ एकलव्य तिनका नहीं है। लेकिन वो जो स्पार्टन राजा का जो कुबड़ा आदमी है, वह तिनका है। तिनका अर्थात ऐसे व्यक्ति जो हैसियत तो कुछ नहीं रखते, लेकिन उनको अपमान कर दो तो वो आपसे बदला लेते हैं। तो ज़िंदगी में
कोशिश करके चलें कि किसी का अपमान ना करें, उपेक्षा ना करें, तिरस्कार ना करें। अगर किसी को किसी चीज़ से इनकार भी करना है तो इनकार करने का ढंग इतना खूबसूरत होना चाहिए कि सामने वाले के मन को यह न लगे कि उसका अपमान कर दिया गया है, और वह सहज रहे कि उसके भीतर का जो विष का घड़ा है वो आपके शब्दों के पत्थर से टूटकर बिखर न जाए, और बिखर न जाए तो वह उगल न दे, उगलेगा तो सारा विष फिर आपके ऊपर ही गिरेगा। बहुत गहरी बात यहाँ पर कबीर साहब समझा गए हैं। अब एकलव्य की तो कथा सबको मालूम है, लेकिन ये 300 फिल्म किसी को मालूम नहीं होगी, बहुत कम को मालूम होगी। तो कोशिश कीजिए, कहीं ना कहीं खोजिए, अवश्य मिलेगी। मैंने तो हिंदी में देखी थी, आप भी हिंदी में देखिएगा, ये भी एक सुझाव है। क्योंकि जब आप उस कुबड़े को देखेंगे और उसका एक्शन देखेंगे सारा, और स्पार्टन राजा को देखेंगे, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। अर्थात इस पूरे दोहे की यदि व्याख्या समझनी हो, तिनका कबहू न निंदये जो पायंतर होए, तो आपको हॉलीवुड की ये 300 मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। ये आपका होमवर्क है, तो कीजिए। और रात के 11 बजे का इस शो देखिए जो मैंने देखा था, मज़ा आ जाएगा। दिन में मत देखिए, एकाग्रता भंग होगी, कोई ना कोई आके टोक देगा। तो रात के 11 बजे का शो, मिडनाइट शो। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि इस फिल्म से आप बहुत कुछ सीखें। तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर होए, कबहु आँखिन पड़े तो फिर घनेरी होए कबीरा, तो फिर घनेरी